करें स्टार्ट। आज हम सेकंड क्लास डील कर रहे हैं। मेजर हम बात करेंगे आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। बट उससे पहले तो कल पढ़ा था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है जी। एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी सपोज 20 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। आपको पूछा होगा इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ, निकालो जी। आप जो जब तक की मम्मा पूछ रहे हैं कितनी बजे तक छुट्टी है? 4 बजे। ठीक है जी। सो इनिशियल वेलोसिटी भी दिया आपको, फाइनल भी दिया, टाइम भी दिया, ऐसे निकालना आपने। यू आ गया होगा यूनिट्स का पंगा। ठीक है। अब अगर मीटर में निकालना है तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोमीटर में निकालना है तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से किलोमीटर में कर लो। रीजन इसका हिंट आपको ना ऑप्शन से मिल जाता है, ऑप्शन आता है ना उसमें दिया होता है कौन सा यूज करना है। मेरे हिसाब से यहाँ किलोमीटर कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू, आपने s निकालना है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर ही लगेगा, और a इसमें मिसिंग है तो आपको a भी निकालना पड़ेगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, फिर भी a चाहिए हमारे को, उसके बिना तब भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो हमारे को a तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, 10/3600 आ जाएगा। So it will be 10/1/1/360, ऐसे हो गया। ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 10/1 into 360/1 आ जाएगा 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यही आ जाएगा। राइट। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसे निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू इंटू a की वैल्यू कितनी है 3600 इंटू s। ठीक है। 30 माइनस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 30 माइनस 20 इज 10, 30 प्लस 20 इज 50, 2 इंटू 3600 इंटू s। ठीक है, ये 2 0 इधर कट गए और 36 टू द 70 आ गया, ऐसा आ जाएगा 5/70 ऑफ ए किलोमीटर, विल गिव यू रफली इन किलोमीटर्स। इसको आप अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना डिपेंड करता है कि आपको जो ऑप्शन दिए हो किलोमीटर में है या मीटर्स में। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ तो जिसमें वैल्यूज जो है ये डेसिमल्स में ही आएगा। 5/72 है। हाँ, 5/72 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उस पे ब्रेक्स लगाई गई और वो 20 सेकंड के बाद स्टॉप हो गया, रुक गया। ठीक है, अब पूछा डिस्टेंस कितना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब 36 जो होता है ना, जितने भी मल्टीपल्स 18 के होते हैं 5/18 से, वो क्वेश्चंस जो है उनको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, वो आराम से कट जाते हैं। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो यू हो जाएगा 36 into 5/18, 18 to the 36 it will become 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। एस निकालना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट कितना है, जब तक आप एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे निकाल नहीं सकेंगे इसको। तो ए आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये -1/2 आ गया। ये रिटार्डेड मोशन है, स्पीड कम हो रही है, एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आ गया। गॉट इट। ठीक है, अब हमें निकालना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू क्या है हमारी 0, u की वैल्यू है 10 उसका स्क्वायर, 2 इंटू a की वैल्यू -1/2 इंटू s। ठीक है जी, ये आ गया -100 इक्वल टू -1 इंटू s। तो s कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है जी, गॉट इट। साथ साथ उतारते जाइए, हाथ तेज चलाएंगे तो काम होगा, साथ साथ उतारेंगे तो मेरे लिए रिप्लेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आज नेक्स्ट यूनिट जो है वो न्यूटन के लॉज के साथ है।
हाफ ऑफ वहाँ भी एक्सेलरेशन चाहिए, Acceleration. वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वहाँ भी एक्सेलरेशन चाहिए ना, मगर वो तो पहले निकालनी पड़ेगी। अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई रेस्ट में है इट विल रिमेन इन रेस्ट, अगर कोई मोशन में है इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल an external force is applied on it. So जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, unless and until some external force is applied on it. ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं अगर हम बॉल को चलाते हैं वो रुक क्यों जाती है, तो मोशन में रहनी चाहिए। बॉल इसलिए रुकती है क्योंकि वो सरफेस के साथ एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट करती है उनके बीच में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अल्टीमेटली फ्रिक्शन उनको रोक देता है। अदरवाइज ये लॉ जो बोलता है जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा बॉल स्लिप करती रहेगी, बॉल चलती रहेगी। सो फ्रिक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स स्टॉपेज। अगर स्मूथ सरफेस होगी, फ्रिक्शन कम होगा तो बॉल ज्यादा दूर जाएगी, और स्मूथ होगी तो और दूर जाएगी। ठीक है जी। सो any body in a state of rest will remain in the state of rest or in the state of motion will remain in the state of motion unless and until an external force is applied on it. ठीक है, और यहां से जो वर्ड नया कंसेप्ट आता है वो इनर्शिया का आता है। इनर्शिया इज बेसिकली द इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। अब आप में एबिलिटी नहीं है खुद स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की या मोशन को चेंज करने के लिए, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बाहर से फोर्स लगेगी तो या रेस्ट चेंज होगा मोशन में, या मोशन चेंज होगा रेस्ट में, या डायरेक्शन चेंज होगी। तो देयर इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट आप सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर या 50 मीटर पर सेकंड में ही घुमा रहे हैं आप, तब भी आपको हाथ हिलाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। वो फोर्स लग रही है हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। हर पॉइंट पर डायरेक्शन जो निकलती है सर्कुलर मोशन में वो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करके निकलती है। आप सर्कुलर मोशन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। When you are maintaining the same speed, still you have to apply force because at every point the direction is changing. So inertia जो है वो रेस्ट का भी है, मोशन का भी है और डायरेक्शन का भी है। आपने कैरम बोर्ड में देखा होगा, आप एक के ऊपर एक ठिप्पी लगाते हैं, स्ट्राइकर से नीचे वाली को मारते हैं, अगर आप सही तरह से मारेंगे तो सिर्फ नीचे वाली निकलेगी, बाकी वाली वैसे ही खड़ी रहती है। राइट? आपने देखा होगा आप ग्लास टम्बलर के ऊपर, अगर आप ग्लास टम्बलर के ऊपर कार्डबोर्ड रख के कॉइन रख दें और इस कार्डबोर्ड को फ्लिक मारें तो कार्डबोर्ड उड़ जाता है, कॉइन रेस्ट में ही रहता है और वो गिर जाता है। जब गाड़ी चलती है, गाड़ी ऑन होती है, जैसे ही गाड़ी गियर डालती है आपकी नीचे वाली बॉडी मोशन में आ जाती है, ऊपर वाली बॉडी जो है रेस्ट में रहती है, तो आपको झटका लगता है। वैसे ही ब्रेक के टाइम होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बॉडी जो है, जो टच में होती है गाड़ी के साथ, वो जल्दी रेस्ट में आ जाती है, आपका टॉप ऑफ द बॉडी जो है वो नहीं आता, तो आप गिर जाते। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, ये सारे कंसेप्ट इनर्शिया के साथ इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज कनेक्टेड, दैट वर्ड इज इन द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है लीनियर मोमेंटम का। मोमेंटम से सेकंड लॉ डिराइव होगा। अब एक नया वर्ड आएगा मोमेंटम, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और इसे लीनियर मोमेंटम बोलते हैं क्योंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शन में जा रही है हमारी। ठीक है, अब हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, ये बोलता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मैंने क्लास लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो लॉ डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to external force external।
सपोज करते हैं इस बॉडी, ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है। कुछ देर के बाद इसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम दैट इज mv माइनस mu। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, mv माइनस mu। सपोज टाइम t लगता है यहाँ पहुंचने में, ठीक है। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है जी। अगर मैं इसमें से m कॉमन ले लूं तो ये v माइनस u बाय t हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर लें, इज इक्वल टू kf। जो k की वैल्यू फाइंड की गई है ना, वो ऑलमोस्ट 1 आती है, राइट, ठीक है। दार है ना साथ साथ, ठीक। सो k की 1 आ गई तो f किसके बराबर हो गया? f इज इक्वल टू m v माइनस u बाय t। आपको फर्स्ट इक्वेशन कराई थी मैंने, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कराया था मैंने, ठीक है। उसमें v इक्वल टू क्या था? u प्लस at, तो v माइनस u क्या था? at, v माइनस u बाय t क्या आ गया? ये आ गया। तो फोर्स किसके बराबर आ गई? m में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर is represented by another unit called Newton. So force is a derived unit जो बाकी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इस derived यूनिट का हमने एक नया नाम दिया हुआ है जिसको हम न्यूटन कहते हैं। ये इसका यूनिट आ गया। और एक न्यूटन किसके बराबर होगा? 1 kg इंटू 1 मीटर पर 1 सेकंड स्क्वायर। This is the derivation of the second law of motion. K कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी जब इक्वालिटी में कन्वर्ट होती है ना, कोई कांस्टेंट लगता है जिससे वो इक्वालिटी बनती है। वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 1 किसकी? हाँ, ये मोस्ट ऑफ द हमारे जो हम स्पेस यूज करते हैं, एयर वगैरह जो है उसमें बन रखी है, मीडियम्स के ऊपर चेंज आती है। ये साइंटिफिक वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू 2 पाई आ रहा है, ये साइंटिफिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ठीक है जी। इसको उतारिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या इंक्लूड करने हैं हमने। ठीक है, k की वैल्यू जो है, जो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज कर रहे हैं उसमें 1 आती है, और यूनिट्स यूज करोगे अलग अलग यूनिट्स तो उसमें बदल जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली द यूनिट्स यूज्ड। मोमेंटम का मास कैसे होगा? मोमेंटम का मास कैसे होगा? क्या चीज? वो मोमेंटम था ना, मास भाई mv था ना, इसमें से m कॉमन लिया ना हमने। नहीं वो मोमेंटम नीचे मास कर दिया आपने, कहां पे? उसके ऊपर मोमेंटम थोड़ी था, ये मास ही है भाई। मास। आपको गलती लगी है, ये मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। इसको साइज में छोटा लिख दिया, इसको साइज में बड़ा लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इनटू वेलोसिटी में से हमने मास कॉमन ले लिया, वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया पीछे, तो ये वेलोसिटी डिफरेंस बाय टाइम जो है वो एक्सेलरेशन डाली है, तो ये मोमेंटम नहीं है, ये मास। ठीक है जी। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छा, इससे हम बड़ी सारी चीजें समझ सकते हैं। फोर्स का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। इसका मतलब अगर आप टाइम बढ़ा दें तो फोर्स कम महसूस होगी।
इसका मतलब अगर बॉल कैच करते टाइम ऐसे पकड़ने के बजाय उसको ऐसे पकड़े, आप टाइम बढ़ा दें तो उसका इम्पैक्ट फोर्स का कम होगा। होगा, इसीलिए बॉल को ऐसे कैच किया जाता है, ऐसे नहीं पकड़ा जाता। पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। आप टाइम लैग बढ़ाते हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। जब आप हार्ड जमीन पर कूदते हैं तो फोर्स सीधे लग जाती है जमीन से, आपके वेट के ऑपोजिट, ठीक है, उससे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अगर रेत पे कूदते हैं तो रेत के साथ कूदने के साथ साथ आप अंदर जाते हैं उसके, उसमें टाइम लैग कम होता है। बढ़ता है, टाइम ज्यादा मिलता है आपको, फोर्स का इम्पैक्ट। कम होता है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जी सर। बहुत सारे आइडियाज यहाँ से ही जनरेट होते हैं। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको अगर आप कंसेप्ट कंट्रोल करेंगे तो आपको सामने से दिखेगा। लोग ना कई बार, मेरे को बच्चे पढ़ते हैं ना, फॉर्मूले रट्टा मारते हैं, ठीक है, यूनिट्स को रट्टा मारते हैं, कुछ रट्टा मारने वाला नहीं है। न्यूटन जो है 1 kg मास का ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा है तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन है। इसमें कोई रट्टा मारने वाली डेफिनेशन, लोग रट्टा मार लेते हैं फिर डेफिनेशन भूल जाते हैं। तो यूनिट्स सारे के सारे जो है ना वो फॉर्मूले से ही डिफाइन होते हैं। सो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन when 1 kg mass is moving with a velocity of 1 meter per second square। ये यूनिट की डेफिनेशन होगी। सब यूनिट्स ऐसे ही डिफाइन होते हैं। जितने लोग रट्टा मारते, समझाने में होता क्या है, फियर्स किसी भी सब्जेक्ट का कैसे बनता है, एक भी पढ़ाने वाला गलत मिल जाएगा तो सब्जेक्ट का कंफर्टेबिलिटी होने की बजाय फियर बैठ जाएगा, और जब वो फियर बैठेगा तो अगली क्लासेस में एम्पलीफाई होगा, तो आप उस सब्जेक्ट को स्किप करना शुरू कर देते हैं। वो जो पेंडिंग चीजें हैं छोटी छोटी, वो बढ़ के इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर वो सब्जेक्ट कभी भी दोबारा हैंडल नहीं होता। यही होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड लॉ जो है, अब थर्ड लॉ देखते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, इस साइड से करेंगे, है ना? जी सर। सर एक्सेलरेशन में ये इसका सेकंड स्क्वायर कैसे आया ये? बेटा एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड बाय सेकंड है। आपको आपने कल की क्लास अटेंड की थी। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रब कर दो। जी सर। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। और इसमें एक लाइन और है जो लोग बोलते हैं जनरली, क्या लाइन? एंड एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे नहीं होता है। अगर ये एक ही बॉडी पे होगा तो आपको कोई भी रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, कुछ समझ आ जाएगा। आपके पास एक बोट है, ठीक है, बोट में ना ये व्हील लगा हुआ, उसका पर्दा नहीं होता जो, और इसके ऊपर ना ये आपने यहाँ पे एक वो लगा दिया है फैन, ये इस पे हवा मार रहा है, क्या बोट चलेगी? हवा मारेगा इसको, चलिए इसको इस पे पर्दे में, चलिए। नहीं चलेगी। हाँ। नहीं। अगर आप पतंग के साथ छोटी सी मोटर और फैन लगा दें तो पतंग उड़ जाएगी? क्यों? हवा मार रहा है वो उसको, पतंग को। ऑपोजिट है। हवा तो मार रहा है ना वो उसको, तो उड़नी चाहिए पतंग। भारी हो जाएगी। नहीं, भारी नहीं, इतना हल्का लगाओ कि भारी ना हो, तब उड़ जाएगी? नहीं उड़ेगी। जब फैन इस पर प्रेशर डालेगा तो ये इसका एक्शन है, जी सर। मगर ये बोट पे रिवर्स में फोर्स लगाएगा। जब आप बोट से उतर रहे होते हैं तो क्या होता है? जब लास्ट स्टेप अपने लगते हैं तो क्या होता है? बोट को तो आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो आगे जा रहे हैं। जब आप आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो बोट पीछे की तरफ जा रही है। पीछे की तरफ जाती है पानी पे। आपका एक्शन आपकी बॉडी पे है, रिएक्शन किस पर आ रहा है? बोर्ड पे। इसीलिए विजिबल होता है। अगर दोनों चीजें आपके ऊपर होती तो विजिबल नहीं होगा। नहीं होता। पॉइंट समझ आ गया आपको? यस सर। आप जब चलते हैं तो पैर से आप पीछे की तरफ जमीन को पुश करते हैं, आप पीछे की तरफ पुश करते हैं तो आप आगे जाते हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? यहाँ फैन हवा आगे फेंक रहा है तो
एक्शन की तरफ बोर्ड पे लगा रहा है, इस पे फोर्स लग रही है इस साइड, तो वो बोर्ड पे ट्रांसफर करेगा, वो भी इस साइड लगेगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, नेट रिजल्ट 0. अगर इसको चलाना हो तो सही तरीका पता क्या है, एक्शन चेंज करो इसका, इसको पानी में लगाओ, पानी को उधर फेंको, पानी को उधर फेंकोगे तो बोर्ड की साइड जाएगी, मोटर बोर्ड ऐसे ही काम करती है, Yes, तो sir. पानी बीच में फेंकती है, बोर्ड आगे जाती है। फिर उसमें वापस समझाना, ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा? उसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों बोर्ड पर आ जाएंगे। इसने एक्शन किया हवा फेंकने का, उसकी वजह से इसका जो रिएक्शन है वो रिवर्स फोर्स लगा रहा है, और जो विंड इस पे पड़ रही है उससे बोर्ड पे ट्रांसफर जो होगी वो आगे की तरफ लगाएगी, दोनों एक्शन रिएक्शन 0 है. बोर्ड पर एक्ट कर रहे हैं। जो आपने काम किया उससे जो एक्शन रिएक्शन क्रिएट हुआ, दोनों किस पे क्रिएट हुए? बोर्ड फैन उल्टा दूसरी साइड लगाएं, किस साइड? दूसरी वाली साइड। वो हवा को फेंकेगा, आ जाएगी। एक्शन किस पर हो रहा है? हवा पे, विंड को फेंक रहा है, तो रिएक्शन किस पे मिलेगा? बोर्ड पे. बोर्ड पे, ठीक है, बट उससे बढ़िया मिलेगा आपको पानी के अंदर में. पॉइंट समझ आ गया आपको? Yes, sir. So to every action there is equivalent Okay. opposite reaction, and यानी A जो B पर फोर्स लगाती है, B और A की जो फोर्स होती है वो भी बराबर होती है। A जो B पर फोर्स, मैंने जितनी दीवार पे लगाई, दीवार ने मेरे पे लगाई, समझ आ गया आपको? बट दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, माइनस का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट, पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज, ऑल द केसेस इज रिजर्व। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस हो जाता है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑल द केसेस इट इज कंजर्व्ड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये ए बॉडी है, ये इस साइड जा रही है, ये बी बॉडी है, ये इसकी तरफ आ रही है, दिस इज मास ऑफ ए, दिस इज मास ऑफ B. बी। इनकी इनिशियल वेलोसिटी है u है, इसकी है, ये आपस में कोलाइड करती हैं, और कोलाइड करने के बाद ये साइड जा रही है, अब इनका कोलिजन हो गया, ये मास ऑफ ए, ये a और ये b, इसकी वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं v आ जाती है, इसकी वेलोसिटी, Okay. ठीक है जी। Yes. अब फोर्स a ने जो b पर लगाई, उससे b में चेंज आएगा, Yes. ठीक है। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम, वही होता है ना, Yes. तो ये हो जाएगा मास ऑफ b, v ऑफ b माइनस u ऑफ b अपॉन b, यही होगा। उधर वैल्यूज आ रही है सामने में यहाँ पे। Yes. फोर्स ऑफ b ऑन a क्या होगा? मास ऑफ a, v ऑफ a माइनस u ऑफ a बाय Time. t, राइट। Yes. थर्ड लॉ क्या बोलता है? फोर्स ऑफ a ऑन b एंड फोर्स ऑफ b ऑन a आर इक्वल एंड आर ऑपोजिट। वहां डालते हैं, लगा दिया हमने। Yes, sir. So mb, v of a minus u of v of b minus u of b upon t is equal to minus, क्योंकि force of a on b is Opposite. minus of force of B. b on a, that will be minus or ma v of a minus u of a upon t, ठीक है जी। ये t और ये t कट गया, mb vb minus mb ub is equal to minus of ma va plus of ma ua। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ,
MBVB प्लस MAVA इज इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। U वाले एक तरफ ट्रांसफर कर लिए। इसका मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल है हमारा, जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था वो किसके बराबर हो गया, यानी दोनों वर्ड मिला के टोटल मोमेंटम वो किसके बराबर हो गया, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो गया। सो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है। वो बोलता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देयर रिमेन्स द सेम, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? यस सर। बता रहे हैं इसको। यू कर यहाँ पर ध्यान से रहिए। समझ आया जी? Yes, yes, इस पर आप कर दो, yes, sir. न्यूमेरिकल्स करें इसके ऊपर। क्वेश्चन है, एक 10 ग्राम ये गन है, ठीक है जी। इसने एक बुलेट को फायर किया, ये 10 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, और गन का वेट दिया हुआ है 5 kg। बुलेट की स्पीड थी 400 मीटर पर सेकंड। आपको बोला गन के स्पीड से कोलाइड रिकॉइल की स्पीड बतानी है। रिकॉइल की देखिए, जिस फोर्स से बुलेट आगे जाएगी, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी, उसी मोमेंटम से गन पीछे जाइए. पीछे जाएगी। करें जरा इसको ट्राई, गिव इट अ ट्राई। मास टू वेलोसिटी कंपेयर करो दोनों की। यूनिट देख लेना, ये 5 kg में या ग्राम में है, समझ आ गया आपको? ये 5 हो गया 5000 ग्राम्स मास। इसकी वेलोसिटी निकालनी है जी सर। और इसका मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। 10। इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 400। 2 0 ये के 1 0 ये क्या, वेलोसिटी कितनी आ गई 1/5, ठीक है। 1/5 कितना होता है 4/5, सॉरी 4/5 कितना हुआ 8.8 आई समझ। ये मास इनटू वेलोसिटी इज मास इनटू वेलोसिटी। ये कण का, ये बुलेट का। जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी, उसी मोमेंटम से गन पीछे रिकॉइल करेगी। नेगेटिव नहीं रहता। कौन सा नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। डायरेक्शन नेगेटिव इंडिकेट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट, और कुछ नहीं। इधर लगा सकते हैं हम। हाँ, नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो रिकॉइल का बताना तो डायरेक्शन ऑपोजिट ही बतानी है।
5000 इंटू वी, 5 किलो है, ये ग्राम है, यूनिट सेम करना है, इज इक्वल टू 10 इंटू 400। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 जीरो इसलिए काट दिए, वी आ गया 4/5, तो 4/5 माइनस इज माइनस 0.8, वापस आने की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो है 0.8 मीटर पर सेकंड। ये है रिकॉइल की वेलोसिटी। सर हम यूनिट्स की कन्वर्ट करते हैं, यूनिट्स। हाँ जी सर यूनिट्स की कन्वर्ट करते हैं सर। भाई, तू है 50 किलो का और ये है 400 ग्राम का, जी तो अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो कौन बड़ा है? नहीं सर, जैसे पिछले में हमने कन्वर्ट किया था उसको, हमने सर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें कन्वर्ट कर लो। आपको लगता है मीटर पर सेकंड की या किलोमीटर पर आवर में कंफर्टेबली हो जाएगा, सॉल्व हो जाता। मैंने अभी हिंट दिया था कि यूनिट डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शंस कौन से दिए गए। अगर ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है तो फिर किलोमीटर पर आवर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो मर्जी कर लो। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन एक बार नजर मार लेने चाहिए कि उन्होंने क्या दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा देसी सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो बी ए पर कितनी फोर्स लगाएगा? अगर इक्विलिब्रियम है, और बी कितनी फोर्स लगाएगा? -10। -10 का मतलब ऑपोजिट फोर्स। ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन होती है। पॉइंट समझ आ गया जी आपको? ठीक है, उतार लीजिए इसको। मैं कोई और न्यूमेरिकल देखता हूँ, वो करता हूँ। डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, वो ए बी पर फोर्स लगा रहा है इस साइड, तो बी ए पर फोर्स लगाएगा इस साइड। डायरेक्शन वेक्टर्स में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बुलेट आगे जा रही है तो गन वापस रिकॉइल करेगी। बुलेट के जाने की डायरेक्शन ये है, तो गन के रिकॉइल की डायरेक्शन उल्टी होगी ना भाई। माइनस इंटीग्रेट कर रहा है कि उल्टा हो रहा है? गन वाली साइड माइनस आना चाहिए ना। गन की वेलोसिटी ही माइनस में आएगी ना, वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना। गन की वेलोसिटी निकली है वो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, वो ऑपोजिट ही निकलेगी। चलो जी, एक क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कर दो। एक कार दी हुई है, ठीक है जी, और उसको रेस्ट से शुरू किया है, यानी रेस्ट से शुरू हुई, और अब उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर और सेकंड, टाइम लगा 10 सेकंड। इसका मास दिया हुआ है 1500 किलो। आपको बताना कितनी फोर्स लगेगी। अब फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास, एक्सेलरेशन मिसिंग है। हमारे पास u है 0, v है हमारे पास, t है। ये निकाल लेंगे, डालो वैल्यूज निकालो। फाइनल आंसर केजी में कन्वर्ट करना है भाई ये केजी में नहीं आएगा, न्यूटन में आएगा। फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, v - u/t होता है, पता ना। 1500 इंटू v की वैल्यू है 30। यूनिट सारे सेम है, ये केजी में ही होना चाहिए। -0 अपॉन 10 आ गया, ठीक। यहाँ चाहिए मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ गया 1500 इंटू 30 बाय 10, 4500 आ गया ये। 4500 क्या न्यूटन। ठीक है जी। कल हम ग्रेविटेशन का पार्ट करेंगे और ग्रेविटेशन के बाद
मैं आपको कम से कम जो है 15 से 20-25 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो इन तीनों चैप्टर्स के ऊपर होंगे, ताकि अगर वो इधर उधर से कोई क्वेश्चन पूछे या ग्राफिकल कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें आता हो। ठीक है, कल की क्लास में ये वाला सेक्शन ओवर हो जाएगा, उसमें कलम वेट, मास, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होती हैं जी के अंदर बदल जाती हैं, वो भी कल हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।